बहुत बार गुरु साहबानों की पवित्र वाणी कही, संत महापुरुषों की पवित्र वाणी कही, और लोग उसको ही कहते हैं। हैरानी होती है कि जी ये लड़ाने के लिए बोला जाता है। कमाल है, क्या किसी संत ने, गुरु ने, महापुरुष ने ये लिखा है कि मेरी वाणी लड़ाने वाली है? पर आज वही लोग कहते कि ये वाणी लड़ाने वाली है। कमाल है, एक तरफ हम उसके नुमाइंदे हैं और दूसरी तरफ वाणी लड़ाती है। 100% नहीं लड़ाती, 100%। संत, गुरु, पीर, फकीर, महापुरुषों ने जो लिखा है वो प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए लिखा है, इंसान को इंसान से मिलाने के लिए लिखा है, और इंसान से ओम हरि अल्लाह राम परमात्मा से मिलाने के लिए लिखा है। लानत डाली है तो बुराइयों पे डाली है, लानत डाली है तो इंसान के अंदर की बुराइयों पे डाली है। और संतों को किसी से कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी से ईर्ष्या या विरोध नहीं है संत किसी का करते, लेकिन बुराई का विरोध करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। क्योंकि बुराई का साथ कैसे दे दें संत कि ये बुराई अच्छी है मैं साथ हो लूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो कहेंगे कि बुराई बुरी है और अच्छाई नेकी अच्छी है। इसलिए अच्छाई से नाता जोड़ के रखो। लेकिन इस कलयुग में अच्छाई से नाता जोड़ने के लिए आपको गैरतमंद होना पड़ेगा, आपके अंदर अणख को जगाना पड़ेगा। यह ऐसा भयानक समय है, बिना गैरत के तो कदम उठाना राम नाम में मुश्किल हो गया है। इसलिए गैरतमंद तो जरूरी है, क्योंकि वो तो अणख तो अंदर होनी ही चाहिए। वरना राम नाम भी कोई कहेगा आप होंठ सी लो, फिर क्या करोगे? कल को कहेंगे रफा हस्त मत जाओ, तो क्या करोगे? इसलिए थोड़ा अपने अंदर की भावना को मजबूत तो बनाना होगा। मन का क्या है और मनमते लोगों का क्या है, ये तो डराते रहते हैं। आपको कई बार सुनाया है कि कमरे में बैठे हो तो मन कहेगा कमरा गिरेगा, चारपाई पे बैठे हो तो चारपाई टूटेगी। जिनके अंदर भ्रम आता है, कईयों के आता है जो ज्यादा डरपोक होते हैं। कहीं चाकू छुरी पड़ी हो वो उससे डरते रहते हैं, उछल के मेरे ऊपर ना गिर जाए। अपने आप कैसे गिर जाएगी? पर ये मन का काम है। और फिर बाहर आ जाते कमरे से, गाड़ी पे चढ़ने लगते तो कहता तेरा एक्सीडेंट होगा। फिर सोचता है जिसके पास पैसा, जहाज पे जाता हूं, कहता वो हवा में फटेगा। फिर कहता चलो पैदल चलते हैं, कहता ऊपर ट्रक चढ़ा देगा। फिर कहता चलो सुनसान जगह में बैठता हूं, कहता धरती फट जाएगी, बच कहां बचेगा। जबकि हमारे महापुरुषों ने कहा है तिल बड़े नराई घटे जो लिख दी करतार। जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम ने लिख दी, जितना समय, जितने श्वास, तिल के दाने जितने बढ़ नहीं सकते और राई के दाने जितने कम नहीं हो सकते। पर एक हकीकत है, जो ओम हरि अल्लाह मालिक सतगुर से प्यार मोहब्बत करते हैं, कम तो नहीं हो सकती। उनकी उम्र, उनके श्वास मालिक बढ़ा सकता है, इसमें कोई दो राय। तो फिर टेंशन, चिंता किस बात की? अगर आपको कोई परेशानी है, बातें सुन सुन के अगर पसीना आ रहा है, तो आगे से ना ऐसे बन जाओ। वचन बड़े होते हैं, हमारे नहीं, उस मालिक के। हम तो एक सुनाने वाले मीडिया है, माध्यम हैं, सुना तो वो रहे हैं ना। थोड़े कड़वे भी होते हैं सच्चे वचन, और आदमी के अंदर जलन करते हैं। वो यूं करता है, कभी यूं करता है, देखता है कहीं मुझे तो नहीं, कभी कुछ संवारता है। तो जरूरत ही नहीं है, अगर सही बन जाओ तो सीधे बैठे बैठे राम नाम सुनते रहो और गाते रहो। तो भाई ये कलयुग, कलयुग, इसमें बुराई के नुमाइंदे काफी हैं। और बड़े भेष बदलना, बड़ी शक्ल बदलना, तब धर्म कहां चला जाता है, क्यों भूल जाता है आदमी। तो आज के युग में गिरे हुए लोग बुराई से जुड़े हुए हैं, जो किसी धर्म में नहीं लिखा। कोई हमें लाके दिखा दे लिखा हो कि आप बुराई करो, हम कहेंगे कि हमने झूठ बोला। कोई धर्म नहीं कहता लड़ाई करो, अगर लिखा हो तो हम कहेंगे हमने झूठ बोला। धर्म ये कहते हैं कि धर्म के राह पे चलो, दृढ़ता से चलो, अणख से चलो, गैरत से चलो, पर राम नाम के मार्ग पे, प्यार मोहब्बत के मार्ग पे चलते ही चलो। और वाकई साथ संगत
काबिल तारीफ है। मालिक का प्यार है, सच्चे सदगुरु का दया में रहमत है जो आप सत्संग में चल के आए हैं। और यही दुआ है कि जैसे जैसे कलयुग का जोर बढ़ रहा है तो वैसे वैसे दयाल का जोर कई गुना बढ़ रहा है। और ये सच आपको सुनाते हैं। पहले ये कहा जाता था सत्संग में आप चल के आते हो, सेवा में चल के आते हो, आप एक कदम बढ़ाते हो, मालिक आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाता है, ये रूहानियत में कहा जाता था। लेकिन इस घोर कलयुग में आप सत्संग में, सेवा में एक कदम बढ़ाओगे तो मालिक आपकी तरफ हजारों कदम बढ़ाएगा। कहीं वचनों पे अमल कर लो और चलने लग जाओ। पहले हो सकता है वो थोड़ी झोली भरता हो, अब तो सारी कुलों की भर देगा, सिर्फ आपकी नहीं। तो ये तो आप पे निर्भर करता है। और ये वाकई सच है, आप बहुत हिम्मत वाले हैं। जब बुराइयां अपना जाल फैलाती हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, क्या क्या नहीं बुराई करती, पर मालिक के प्यारे जो होते हैं उनके चेहरों पे अंश मात्र भी घबराहट नहीं आती, बल्कि सोना जब आग से निकलता है वो और सुनहरी हो जाता है। तो वही राम नाम के प्यारों का है, मालिक से प्यार मोहब्बत करने वालों का है। चेहरे दग दग करते हैं, पर कई सड़े हुए बल्ब की तरह भी होते हैं। वो वही होते हैं, आपको ताली बताई थी, वो डाउन हो जाते हैं ऐसी बातें सुन के। हैं मेरे वाला तो फ्यूज उड़ गया, ना उड़ने दे भाई, ढंग से लगा ले। सो कहने का मतलब बचनों बचनों का फर्क है। यही बचनों से लोग आपके चेहरे नूरो नूर हो रहे हैं और बीच में कहीं कहीं फ्यूज उड़ रहे हैं। तो समझदार को तो इशारा काफी है। बचन तो बचन है, हम तो करेंगे भाई। तो जो राम नाम प्यार मोहब्बत के मार्ग पे चलते हैं, सच्चे मुर्शिद कामिल ने फरमाया उनका प्यार, उनके इरादे एक पहाड़ की तरह मजबूत होते हैं। अरे आंधी तूफान से तिनके उड़ जाते हैं, पर पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिला करते। तो ऐसे मजबूत इरादों वाले मालिक के प्यारे आप पधारे हैं। और यही मालिक से दुआ है, इस कलयुग में जितना बढ़ चढ़ के आप सेवा में आएंगे, 1000 कदम का है, मालिक की दया में रहमत उतनी ही बढ़ चढ़ के बढ़ती चली जाएगी। कम होने का सवाल नहीं होगा आज के बाद। बस आप दृढ़ता रखें, प्यार मोहब्बत के राह पे बढ़ते चले जाएं, कमियां नहीं आएंगी। बचनों पे बस आपसे प्रार्थना, हाथ जोड़ के विनती, अमल किया करें। फिर देखिए रंग बदरंग से भी आप नूरी रंग से रंग जाएंगे। तो यही भजन में है और यही आपके दिलो दिमाग में था कि कुछ ऐसा भी हो, तो ऐसा ही होगा। तो साथ साथ भजन की तरफ आते हैं, क्योंकि मुर्शिद कामिल ही बुलवाते हैं। आपने भी देखा होगा, राजस्थान के भाइयों ने तो खास करके कठपुतली होती है, बचपन में हम देखा करते, वहां बहुत आते थे, क्योंकि राजस्थान में रहे हैं। तो बड़ी सुंदर सुंदर कठपुतलियां, काले धागे, लालटेन की रोशनी होती, वो काले धागे दिखते नहीं, और एक चारपाई के आगे बढ़िया लगा के या ऐसा कुछ, और उसके सामने कठपुतलियां रंग बिरंगे ड्रेस में आती, पर नचाने वाला कोई और, लगता ये कि ये अकेली क्यों नाच रही हैं, पर नचाने वाले की उंगलियों पे बंधे होती हैं रस्सियां, वो यूं 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 जैसे साज बजाते हैं, और उनके इशारों पे कठपुतलियां डांस करती हैं, नाचती हैं, और मुंह से एक आवाज बिसल सी मारते हैं, लगता है कि कठपुतली बातें कर रही है। तो हम तो भाई कठपुतली की तरह हैं, नचाने वाला तो वो सतगुरु मालिक दाता है। वो कहता था कहलवाता और कहलवाता ही रहेगा, और उसने नवाजा है, किसी आदमी ने नहीं नवाजा। कईयों के अंदर बच्चे बने हुए हैं, मैं आऊं कि तू आए कि मैं आऊं, मर गए आने जाने वाले। क्योंकि जिसने बनाया है, जिसने नवाजा है, वो हमारा दाता रहबर शास्त्र नाम जी शाह मस्तान जी महाराज है। इस भरम में कोई ना रहे, बहुतों के अंदर भरम है, बहुतों के अंदर बच्चे बने हुए हैं इस तरह के। तो साथ संगत इस मामले में भी पूरी होशियार है और मस्त रहे।
ऐसे लोगों का ये नहीं कि उनका पता नहीं कहां क्या क्या मीटिंग चल रही है, एक एक का पता है। मालिक ना करे, जरूरत पड़ी तो कभी बताएंगे भी। तो ये हकीकत है, सच है। कौन कहां पे क्या कर रहा है वो सतगुरु मालिक सब जानता है। और ये तो मालिकों मालिकों का झगड़ा है भाई। एक तरफ काल है और एक तरफ दयाल है। हम दयाल को मानने वाले हैं और बहुत सारे काल को मानने वाले हैं, पर दयाल तो काल को भी बनाने वाला है। तो दयाल के सामने काल की क्या बिसात है। हमारा तो वो राम है, ओम है, हरि सतगुरु मालिक दाता है। हम कोई बढ़ चढ़ के नहीं कह रहे, हम तो बहुत थोड़ी सी बात कह रहे हैं। हमारा दयाल तो इससे अरबों गुना बढ़ के है। हम तो थोड़ी सी उपमा कर रहे हैं, ओम हरि अल्लाह राम सतगुरु मालिक की। तो भाई वही आज भजन है, प्रभु प्रेम को देखे ना पूछे किसी की वो जात जी। प्रभु प्रेम को देखता है, अंदर की भावना को। नाम से कुछ नहीं होता। नाम शेर सिंह डरता है कुत्तों से। सो किसी का नाम ऐसा हो उससे ये नहीं है कि वो महा बन गया, महापुरुष बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रभु प्रेम को देखे ना पूछे किसी की वो जात जी, वहां अमलों से होगी निजात। निजात मतलब निबेड़ा, छुटकारा। कि वहां तो जैसे अमल किए हैं, जैसे आपके कर्म हैं, यहां वहां दोनों जहां में उसी से निबेड़ा होगा। चिकने चोपड़े बनने से निबेड़ा नहीं होगा, दिखावा करने से निबेड़ा नहीं होगा। जैसे कर्म है वैसा वहां और यहां फल भोगना होगा। यही हकीकत है, वास्तविकता है। वहां अमलों से होगी निजात जी, वहां अमलों से होगी निजात। तो इस बारे में संत महापुरुषों की जो वाणी है आपको सेवादार भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, रू रूपी स्त्री और परमात्मा रूपी पति दोनों एक सेज पर लेटे हुए हैं, अर्थात जिस्म के अंदर हैं। पर युगों के युग गुजर गए, स्त्री ने पति के दर्शन नहीं किए। एका सेज विछि धन कंता, धन सूती पिर सद जगंता। अफसोस का मुकाम है, कोई किसी कौम या मजहब का हो, उसको मालिक को पाने के लिए अपनी अपनी कौम या मजहब को छोड़ने की जरूरत नहीं। इंसान अपने अंदर ही प्रभु को मिल सकता है। मिल तो सकता है और वो है भी अंदर, पर अंदर वाले की बजाय अगर वो बाहर वाले से मिलता रहे तो अंदर वाला कैसे मिले। अंदर वाला तो दयाल है और बाहर वाला काल है। कहते हैं भगवान एक है और हम भी हमेशा कहते हैं, लेकिन जैसा कलयुग है इसमें दो भगवान है। दुनियादारी लोगों का काल है और जो मालिक से प्यार करते हैं उनका दयाल है। वैसे तो ये हमेशा चलता रहा है कि बुराई के नुमाइंदे बुराई की पूजा करते हैं, उस देवता को मानते हैं, लेकिन रूहानियत यानी उस मालिक अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब जो दोनों जहां का मालिक है, उससे प्यार मोहब्बत करने वाले रूहानियत में सच्चे रहबर सच्चे मालिक की कृपा से अब बहुत ज्यादा हैं पहले के मुकाबले। क्योंकि पहले भी लोग काल को ही मान लेते थे, इनडायरेक्टली कोई डायरेक्टली। उनको तो पशु पक्षी भी याद करते हैं, पर दयाल की भक्ति करना सिखाया गुरु मुर्शिद कामिल सतगुर दाता ने। तो आप उस दयाल से जुड़े हैं जो दोनों जहां का मालिक है, सब कुछ बनाने वाला है, जिसे ओम कहो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जो मर्जी नाम दो, पर वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। यही हकीकत है, यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, जो बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं है, यह सच है, धर्म बुरे नहीं है। और जो धर्मों का नाम पड़ गया, हिंदू सिख
ईसाई, मुस्लिम, वो भी बुरे नहीं हैं, क्योंकि ये नाम उनका है जो धर्म को मानने वाले हैं। जैसे हिंदू वो है जो हिंदू धर्म अनुसार जीवन जीता हो, सिख वो है जो सिख धर्म के गुरुओं अनुसार जीवन जीता हो, ईसाई वो है जो बाइबल के अनुसार जीवन जीता हो, ईसाई धर्मानुसार, और इसी तरह इस्लाम को मानने वाला वो मुसलमान कहलाता है। तो इस तरह से ये नाम उनके हैं जो मानते, जो नहीं मानते वो इंसान बुरा है। वो किसी के अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो चंद लोग ऐसा कर सकते हैं, पर मालिक से प्यार करने वाले, पवित्र ग्रंथों को मानने वाले कभी भी ऐसा नहीं करते, बुरा कर्म कर ही नहीं सकते। तो धर्म अपनी जगह सही है, धर्मों में जो लिखा है वो भी सही है। क्या किसी धर्म में लिखा है नशा करो? कोई भाई हमें पवित्र ग्रंथ लाके दिखाए जिसमें लिखा हो शराब पियो, मांस अंडा खाओ, या आप बुरे कर्म करो, रिश्ते तोड़ो, कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हो? आप कोई भी पवित्र ग्रंथ लाके दिखाइए। नहीं लिखा ना जी नशा करो, नहीं लिखा, बल्कि यही लिखा है नशा ना करो। क्या कोई आप हमें स्टेट बता सकते हैं जिसमें नशा ना होता हो? कोई भी जगह, कोई गांव, कोई ऐसा एक गांव बताओ यहां नशा ना होता हो। रहने वाले कौन है? हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई है, मुसलमान है, और चारों धर्म कह रहे हैं कि नशा ना करो। फिर भी नशा धड़ल्ले से चल रहा है, और जब जाके रोकते हैं तो उल्टा पड़ते हैं, हमें रोका क्यों? हमने कई बार ये वचन गुरु सहबानों की पवित्र वाणी कह दी, गुरु पीर सदाए मंगण जाए ताके मोल ना लागी पाए, काल खाए कछु हथों दे नान करा पछाणिए से। गुरुवाणी तो सर्वसांझी वाणी है, सभी धर्मों में लिखा है, जितनी भी वाणी लिखी है वो सबके लिए है, कोई भी बोल सकता है। तो क्या ये पाबंदी है कि आदमी बोल नहीं सकता? कोई कानून है? और इसका अर्थ है वो गड़बड़ करता है ना, इसलिए नहीं बोल सकते। वो क्या कहता है, एक तरफ गुरु पीर कहलाते हो, गुरु वाले बनते हो, और दूसरी तरफ घर घर मांगने जाते हो। तो गुरु सहबान क्या कहते हैं? ताकि मूल ना लागी पाए। पांव के लागना तो क्या, सोचना भी ना। कोई गुरु पीर नहीं है, कोई भक्त नहीं है वो जो घर घर मांगता फिरता है। काल खाए कुछ हथों दे नान करा पछाणिए से। खुद मेहनत करे, परिश्रम करे, और उस कमाई से लोगों का भला करे, समझ ले तेरा गुरु पीर फकीर पूर्ण है। मालिक का नाम जपवाए, उसके आप पांव में झुको। तो अब सच्ची बात गड़बड़ करती है ना, पर लिखी तो गुरुओं की है ना, करें क्या? और वो सर्वसांझी है, हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई बोल सकता है। बड़ी हैरानीजनक बातें सुनने को मिलती हैं। तो कोई भी वाणी है आप पढ़ो, इसके अनुसार चलो, तो फिर ये गड़बड़ नहीं करेगी, वरना तो लगेगी जख्म पे। वचन होते ही ऐसे हैं संतों के, पता नहीं कब ये गुरु साहबानों ने वाणी लिखी, कड़वी आज लग रही है, लिखी कब की है। वचन तो सच्ची रहते हैं ना, सच तो सच रहेगा, इसमें झूठ क्या है, गलत क्या है? तो जो पीर पैगंबर ऋषि मुनि जो भी वाणी लिख देते हैं वो सही है, वो गलत नहीं हो सकती। आदमी की सोच गलत हो जाती है, आदमी के विचार गलत हो जाते हैं। इस्लाम धर्म में नशे को लिखा है कि जो नशा करते हैं वो शैतान का पानी पीते हैं, उनकी की गई इबादत खाक में मिल जाती है। तो आप शराब ना पियो, शराब शैतान का पानी है। हिंदू धर्म कहता है समुद्र मंथन में शराब प्रकट हुई तो उसको राक्षस पी गए, और उसमें लिखा हुआ है शराब राक्षसों का पीना है। अब अगर आप में से कोई पीने वाला बैठा हो, अब हिंदू धर्मानुसार अगर मैच करवाएं तो क्या बन गया, आदमी के राक्षस? बुरा ना मानना, अपने आप ही हिसाब लगा लो। तो कड़वा तो लगेगा ना, अब आदमी को सीधा ही राक्षस कह दिया। हमने नहीं, धर्मों ने, हम तो बता रहे हैं सिर्फ, पर धर्म पे तो कोई जोर नहीं चलता। बताने वाले को कहते तूने बोला कैसे, जैसे लिखा वैसे बोल दिया। तो ये हकीकत है, ये सच है। सच कड़वा होता है, बहुत ही कड़वा। तो नशे बर्बादी का घर है। अगर नशा करोगे तो डूबते जाओगे।
जितने भी नशे हैं वो बर्बाद करने वाले हैं। ये तंबाकू है। राजस्थान में जैसे हम गए बबानी मंडी, तो वहां पे हमने देखा डोडा पोस्त जो होता है उसके फूल हैं, अफीम की खेती होती है झालावाड़ साइड में। तो सत्संग की और पता चला कि इसमें मिलावट बहुत होती है। जैसे पोस्त है, इसमें ऊंट के मेंगने उठा दे लेडे, इसमें पीस के मिलाते हैं हाथी की लीद, गधे की लीद, घोड़े की लीद और लकड़ी का बुरादा, और लोग 2 चम्मच डाल के घोल के चढ़ा जाते हैं। कहते हुण खेडू काटो फुलाते। मतलब अब मजा आया है, अब नहीं आएगा तो कब आएगा। 4-4, 5-5 पशुओं की गंदगी अंदर गई है ना कमाल। गंदगी खा के नशा आता है। तो घर में पशुओं सीधे बर्तन लगा लिया करो, मोल क्यों लेते हो। रंग तो वैसा ही होता है, लेकिन छोड़ते नहीं, वो खाते हैं, चढ़ा जाते हैं। अब जैसे गुटखा है, उसमें भी बहुत सारी मिलावट। उसमें सीवरेज की, आदमी का टट्टी पेशाब भी होता है, सीवरेज की गंदगी। मरी हुई छिपकलियां होती हैं। वो इंस्पेक्टर साहबान थे आगरा साइड से, उन्होंने बताया कि इसमें पशुओं की चर्बी, गधे घोड़े की लीद और मरी हुई छिपकलियां। कहता ये मैंने छापा मारा तो ये चीजें पकड़ी उन फैक्ट्रियों से जो जर्दा गुटखा या ऐसा बनाते हैं। तो भाई वह गुटखा आदमी होंठ पे लगाता और पिचकारियां मारता है, बड़ा खुश होता है, होंठ सा सुजा के यूं लगता है कि मेरा तो पता नहीं क्या पोज बन गया, पता नहीं मैं कैसा हूं, तेरे जैसा कैसे की होगा, पता नहीं किस किस का क्या क्या सामान डाल रखा है। ये तो है ही, सीवरेज में तो सबका सबका ही आता है। किसी को कब्जी होती, किसी को लूज मोशन होते हैं। बड़ा अजीब लगता है ना सुन के, कितना गंदा लगता है। हो पर उनको क्यों नहीं लगता जो होंठ में अड़ा लेते हैं ये सामान। दुख तो इस बात का है, कईयों को सुन के उल्टी आने को हो जाती है, पर आता तो ये सारा मामला है ना। कईयों को बीमारियां होती हैं, वो भी 2 मलमूत्र के रास्ते निकलती हैं, वो भी आती हैं, वो भी होंठ में लगी होती हैं। और इससे मरने वालों का जो आंकड़ा है बड़ा जबरदस्त है। इसमें भारत में जो अपने देश में मरते हैं 1 घंटे में 90 लोग, और 1 दिन में 2200, और 1 साल में 8 लाख लोग मर रहे हैं इंडिया में, भारत में। और इसमें खर्चा जो रहा 2776 करोड़, जो कि हैरानीजनक पहलू है, हैरानीजनक। कई कहते हमारे तो बुजुर्ग भी पीते थे, उनको तो कुछ हुआ नहीं। अरे तब मिलावट नहीं होगी, आजकल मिलावट बहुत है। तो तू क्या कहता? कहता चलो फिर देखी जाएगी। फिर क्या देखेगा, क्योंकि ये एक बीमारी ज्यादा देता है। वैसे तो इन्होंने लिखा है डॉक्टरों ने, कैंसर सहित 24 बीमारियां देता है, लेकिन कैंसर सबसे बड़ा, जो होंठ का कैंसर, दांत का कैंसर, जबड़े का कैंसर, जीभा का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेट का कैंसर। तो आप बिना आई मौत क्यों बुलाते हैं? आप सोचेंगे गुरुजी ने अभी तो कहा था कि बिना आई नहीं आती। टाइम पीरियड कम छोटा होता, श्वास उतने ही रहते हैं। नॉर्मल आदमी 16 श्वास लेता है, 16 से 18 1 मिनट में। और जब नशा कर लो तो 16 की जगह अगर 32 हो गए तो 50 की 25 उम्र रह गई। श्वास तो उतने ही है, वो तो कम ज्यादा नहीं होते। तो क्यों बिना आई मौत मरते हो? तो आप में यहां कोई नशा करने वाला बैठा है, चर सिरोन स्मैक भांग दतूरा, कोई भी आपके पास वो पुड़ियां हैं, कुछ भी है, तो आपके लिए अभी प्रार्थना करेंगे। अगर है यहां पे तो आप खड़े होके फेंक दो उसे। आपके लिए अभी प्रार्थना करेंगे यहां से बैठे बैठे। हाँ, पीछे एक भाई ने फेंका, और भी कोई भाई। हाँ, ये शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, बल्ले, नौजवान बच्चा है और पूरा खड़ा हो गया। इधर भी भाई फेंक रहे हैं, फेंक दो, शाबाश। वो भी नौजवान बच्चा फेंक दिया है उसने, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। आपके लिए प्रार्थना करेंगे अभी। फेंक दो, बहुत भाई फेंक रहे हैं, बल्ले। इधर भी फेंक दो जो आगे खड़े हो। हाँ, फेंक दो, कहीं आगे बैठे होते हैं यार, पता ना चल जाए। तो भाई अगर अब भी नहीं मानते तो घर में भी एक डिब्बा लगा लो, सुबह सुबह जाते तो घर की फैक्ट्री, घर का ही सामान। नहीं तो निकाल दो, मत घबराओ, पता तो चल जाएगा तो कोई फर्क नहीं। अब आपने छोड़ दिया ये पता चलेगा। और सेवादार इकट्ठा कर लें भाई, जिनकी ड्यूटी होती है। हाँ, ये देखो नौजवान भाई ने फेंका है, इधर बच्चे ने पकड़ा है, किसी ने फेंका, शाबाश, बहुत बड़ी बात है। नौजवान बच्चे आजकल राम नाम में बड़े
अग्रणी हुए हैं। हम गए अब महाराष्ट्र में, तो वहां कॉलेजों ने नाम लिया है, 5-5 हजार बच्चों ने, पूरा कॉलेज। और उन्होंने कह के स्पेशल उनके लिए गए, सत्संग नहीं था, उन्होंने कह के बुलाया कि गुरुजी को लेके आओ, और खूब जोर जोर से बोल के नाम लिया, गुरु मंत्र लिया। तो भाई इस तरह से आपसे गुजारिश है कि सभी, चाहे बड़े हैं छोटे हैं, ये नशा नहीं करना। सेवादार भाई इकट्ठा कर लो, घूम घूम के बीच में सेवादार कम नजर आ रहे हैं घूमते हुए। आप बताओगे किसी को तो ही पता चलेगा, यूं घूम रहे हो क्या पता चलेगा किधर है। या कार्टून कहा था आपको, कार्टून रखा करो, कार्टून हाथ में वो पता चल जाता है, ये लिफाफा लेके घूम रहे हैं कि वो सेवादार आ गए हैं। आगे से जो जिम्मेदार हैं, भंगीदास या जो भी, ख्याल रखें भाई, और कार्टून दिया करें अलग से, और वो लोग जाएं तो पता चलता है कि भाई गंद उठाने वाला आ गया भाई। नशा तो नहीं कहेंगे, इसे गंदी कहेंगे। बहनों आपके पास भी किसी के पास है तो देख लो। हाँ नहीं होता है, हरियाणा से एक माता कहती क्या करूं, मेरे यहाँ पेट में दर्द है, थोड़ा चढ़ा लेती हूं। तो उसने फेंका था अंदर जाके। इधर भी अगर कोई बैठा है कोई भी नशा करने वाला, तो आप भी खड़े होके फेंक दें, बहादुरी है आपकी। हाँ देखो कोई खड़ा होता है कि नहीं, बैठे बैठे फेंक दो माता बहनों, क्योंकि मन कहता है तेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो इतने दिन खाया वो बेइज्जती नहीं। तो भाई नशा फेंका है भाइयों की तरफ और बहनों की तरफ भी फेंका, तो सेवादार बताएं। तो आपने सबने नशा जिसने फेंका और जो पहले नहीं करते और नहीं करेंगे आगे से कभी भी, तो आप सबसे प्रार्थना करते हैं, आप हाथ खड़ा करके वायदा करें कि हम कभी भी कोई नशा नहीं करेंगे। सभी लोग, सभी जितने भी हैं, हाँ हाथ थोड़ी देर खड़ा रखें, बड़ी बात है ये। हाँ बहनों ने, भाइयों ने, सब ने हाथ खड़े किए हैं कि हम कभी भी नशा नहीं करेंगे। हाँ जी, अब हाथ नीचे कर लें। और आप सबके लिए मालिक से प्रार्थना विनती दुआ है कि आप सेवा सुमरण करें, वचनों पे अगर पक्के रहें तो मालिक बहुत जल्दी आपके हर अच्छे नेक काम में आपको सफलता दे, खुशियों से आपको नहलाए। ये मालिक से दुआ करते हैं। और आपने नशा छोड़ा है, औरों को भी छुड़ाएं। ये भी आप एक तरह से सेवा के रूप में ले लें कि हम दूसरों का भी छुड़वाएंगे, और उस सेवा का फल भी आपको नगदो नगद मालिक जरूर देंगे और जल्दी देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। सेवादार भाई लिफाफे भर भर के ला रहे हैं, और बहनों की तरफ शायद किसी ने नहीं फेंका, शायद नहीं होंगे, क्योंकि माता बहनें वैसे बहुत कम करती हैं, लेकिन यूपी हरियाणा में कई जगहों पे देखा है। चाहे बहनों माता कोई नस्वार भी लेता हो तो भी छोड़ दो, हाँ, क्योंकि कईयों के नाक काले हुए पड़े होते हैं। तो ये चलता है, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है, नशे कई रूप में आते हैं। हाँ भाई कार्टून लेके पीछे तक जाके आओ, और सेवादार जो संगत बैठी वो निगाह रखे, जो भी पर्ची आपके पास गिरी है वो फेंक दो उसमें। संत सभी को हैं समझाएं, आपस में सब प्रेम कमाएं, बड़ी एकता में है औकात जी। संत सभी को समझाते हैं, आपस में प्रेम करो, किसी जीव का दिल ना दुखाओ। कोई कैसा है, आप अगर सही हो फिक्र ना करो, जो जैसा है मालिक उसको वैसा ही दे देगा। बस आप अपनी तरफ से सही रहो, मालिक खुशियों से माला माल आपको जरूर करेगा। ये जरूर ख्याल रखो, अच्छे नेक बन के रहो, और राम नाम प्यार मोहब्बत के राह पे दृढ़ता से अणख और गैरत के साथ बढ़ते चले जाओ। ऐसी मंजिल मिलेगी शायद ही कोई पा सका हो। क्योंकि यह घोर कलयुग है, इसमें भक्ति करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम यहां 21-22 स्टेटों में गए हैं, जगह जगह ठेके हैं, परमिट मिला हुआ है, अहाते हैं, शराब पी सकते हो, गाड़ियां निकाल सकते हो, अहाते बने हुए हैं, उसके परमिट हैं। लेकिन राम नाम का परमिट देने में सारे झिझकते हैं, कहते ना भाई राम नाम आप नहीं गा सकते, माहौल खराब होता है। अब शराब छुड़ाएंगे तो माहौल खराब होता है, बीड़ी सिगरेट नशे छुड़ाएंगे तो माहौल खराब होता है, भ्रूण हत्या से रोकते तो माहौल खराब होता है, और गुंडागर्दी शराब पी के अपनी मां बेटियों की, आपकी भी कभी ना कभी इज्जत लूटे तो देखेंगे माहौल ठीक होता है कि खराब होता है। दिनों दिन माहौल खराब हो रहा है, और संत फकीर उसके लिए बीड़ा उठाते हैं कि हमने इस माहौल को सुधारना है, इस बुराई को हटाना है। उनके लिए परमिट नहीं दिया जाता, और नशा बुराई करने वाले शरेआम नंगे घूमते रहते हैं, उनके लिए परमिट है।
कितना अजीब है ये समय और कैसा भयानक है ये कलयुग। इसके नुमाइंदे एक दिन जरूर तड़प के इस दुनिया से विदा होंगे। अरे राम नाम माहौल खराब कर सकता है? असंभव। राम नाम के साथ साथ साध संगत सामाजिक कितने कार्य करती है। विधवाओं के मकान बना के देना, अंधों को आंखें देना, अरे खून देते हैं, खून। हमने देखा एक बार चंडीगढ़ हमें जाना पड़ा, एक भाई बीमार था, दूसरे भाई को कहा थोड़ा खून दे दे, ब्लड ग्रुप सेम था, वो कहते मैं अभी आया। ऐसा अभी आया, शाम तक नहीं आया। सगे वाले अपने वालों को खून नहीं देते, और यहां मालिक के प्यारे इतने बैठे हैं, शायद ही कोई इनकार करे, सब तैयार हैं। देखो अपने आप हाथ खड़े कर रहे हैं कि जी हम तैयार हैं खूनदान के लिए। हाँ ये देखिए कि खूनदान हो चाहे मरणोपरांत आंखें दान हो, हाथ खड़ा रखें आप, इतना बड़ा जज्बा है आपका। तो ये मालिक की रहमत नहीं तो और क्या है कि लाखों लोग क्या ये माहौल बिगाड़ रहे हैं, खून दे रहे हैं, आंखें दान दे रहे हैं और सबका भला सोच रहे हैं, भला कर रहे हैं। तो ये तो माहौल सुधारते थे, सुधारते हैं और सुधारेंगे, और मालिक इनका और इनकी कुलों का काम काज सुधारेंगे। आशीर्वाद हाथ नीचे कर लें, शाबाश। बहुत बड़ा जज्बा है, और ये मेरा सतगुरु मुर्शिद कामिल शाह मस्तान शाह सतनाम, धन्य है मेरा साईं जिन्होंने आपके अंदर ये जज्बा भरा है। धन्य है आप जो मानते हैं, और धन्य है वो मां बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया है। तो ऐसा ही दृढ़ जज्बा रखो, अपने अंदर भावना रखो, इसी को अणख गैरत कहते हैं, कि आप हिम्मत से प्यार मोहब्बत की राह में बढ़ते जाओ तो कमी नहीं आएगी। दया में रहमत से आप माला माल हो जाओगे, और सुख शांति आपके कदमों में होगी। यकीन मानिए मालिक जरूर जायज मांग पूरी करेंगे, जो वचनों पे रहते, अमल करते हैं और सेवा करते हैं। तो आपसे प्यार रखना है, पूरी एकता। ये मुर्शिद कामिल कहते हैं, संत सभी को हैं समझाएं, आपस में सब प्रेम कमाएं। बड़ी एकता में है औकात जी, बस एकता में औकात है सबसे बड़ी। और आप सब एक हैं, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। जो इस बात को मानता है, यकीन मानो वो उसके ऊपर दया में रहमत मूसलाधार बरसती है। तो इस बारे में लिखा बताया है, महात्मा जोहन्ना जब बूढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा कि वो चल नहीं था सकता और मुश्किल से ही बोल सकता था, उसको एक ईसाई बच्चों की संगत में सहारा देकर उपदेश देने के लिए ले गए। वो ऊंचा सिर करके कहने लगा, छोटे बच्चों एक दूसरे से प्रेम करो। फिर दूसरी बार ये कहा, आपस में प्रेम करो। फिर तीसरी बार सिर ऊंचा करके कहा, आपस में प्रेम करो, और चुप कर रहा। लोगों ने उससे पूछा, महात्मा क्या तेरे पास इससे ज़्यादा और कोई उपदेश देने को नहीं? तो जवाब दिया, मैं यही बार बार उपदेश करता हूँ, क्यों जो इंसान के सब गुणों में से प्रेम सबसे ज़रूरी है। जब आप आपस में प्रेम करोगे और ये तुम्हारे अंदर ज़बरदस्त घर कर जाएगा, तो बाकी सब गुणों को आसानी से ग्रहण कर लोगे और सब बरकतें अपने आप आ जाएंगी। तो प्यार से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं। प्यार मोहब्बत मालिक का सबसे बड़ी ताकत है, खुशी देने वाला है। आपको बताया नशे, तो यहां लोग नशे छोड़ते हैं, बहुत सारे सज्जन यहां नशे छोड़ते हैं, पर कई नशे ऐसे होते हैं आदमी की अकल दंग रह जाती। नॉर्फिन फोर्डविन का जो इंजेक्शन है, अगर एक पूरा उसको लगा दो जिसने कभी नशा ना लिया हो, डॉक्टरों ने बताया कि वो आदमी की डेथ तक भी हो सकती है, मौत हो सकती है। अगर पूरा 3 ml या जितना भी वो होता है, जिसने कभी नशा नहीं लिया एकदम से लगा दो। पर अगर वो 3 ml एक पूरी डोज होती है, तो अगर जो कोई 70 टीके रोज लगाता हो, एक टीके से आदमी मर सकता है, लेकिन 70 रोज लगाता हो, उसको छोड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। आदमी के अंदर हिम्मत और मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार होना चाहिए, तो वो छोड़ सकता है। तो ऐसा ही एक आदमी
नाम नहीं लिखा आपने, क्या नाम उनका, राजन शैद, हाँ जी, तो वो सामने है। ये 70 टीके लगवाता था। पीजीआई चंडीगढ़ से जवाब मिल गया था कि नहीं भाई तेरा कोई इलाज नहीं हो सकता, और ये यहाँ पे आया, राम नाम का जाप किया और महीना एक शायद सेवा की होगी, 15 दिन या महीना, और ये बिल्कुल नशा छोड़ गया, अब आपके सामने है। और सेवादारों ने एक बार पूछा, कोई जो अपने दिल्ली दूरदर्शन है सज्जन आए थे, कहते ऐसे कैसे ले लेता था? कहता पिताजी से आगे दिलवा दो, मैं फिर भी ले सकता हूं, अब भी शुरू कर सकता हूं। ये कहता मैं 10 टीके एक बड़ी सिरिंज में भर के एकदम लगा लेता था और दिन में 7 बार लगाता था, 70 टीके हो गए। तो बाकी आप इनसे पूछ सकते हैं किसी को अगर शक है तो। इन्होंने बताया जब ये आए थे चारपाई पे डाल के लेके आए थे, और अब आपके सामने लगता नहीं कि इसके जो हाथ थे सारे काले थे, कहीं नाड़ी नहीं मिलती थी, यहां से बेन ली थी इसके गले से डॉक्टरों ने कुछ दवाई लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए, और आज आपके सामने पहचान में ही नहीं आता कि ये चारपाई पे उठा के लाए थे इसकी। तो ये सतगुरु मालिक की दया है, हमारे पास कोई जादू टोना नहीं, उस परमात्मा की रहमत है, इसके अंदर दृढ़ विश्वास आया। तो इस तरह से ये नशे वाले बहुत से लोग होते हैं। हाँ बैठ जाएं बेटा। तो जो नशा छोड़ जाते हैं, ये राम नाम की रहमत है। ये अब है जी, कुछ भाइयों ने पर्चियां पूछी हैं, बस बहुत अच्छा, छोटी बात पूछी है, बाहर रहकर सेवा कैसे करें? किसी भी देश में आप रहते हैं, इंसानियत को जिंदा रखें, मानवता को जिंदा रखें, खूनदान दें, भलाई नेकी का काम अपने हाथों से करें। कई जगह पे सत्संगियों ने किया है, हमें बताया। एक जगह बर्फ आ गई, ये तो पता नहीं कनाडा या कहां, उन्होंने बताया जी बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया, तो इन्होंने उठाया सुबह सवेरे बहुत जल्दी और उस बर्फ को रोड से हटा रहे हैं। लोग दंग रह गए, ये कौन है? पता चला शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के मेंबर हैं। पता नहीं ये कनाडा या अमेरिका की बात है। तो इस तरह से आप सेवा कर सकते हैं कहीं भी रह के। ये किसी ने पूछा है, मेरे हजूर पिताजी धन प्यार भरा नारा, काल को कब जाम पिला रहे हो? कलयुगी इंसान को जाम पिलाना काल को जाम पिलाना ही है, और जैसे जैसे कलयुगी इंसान जाम पीते जाएंगे, काल भी अपने आप ही उसमें आता जाएगी। तो आप जितने ज्यादा इस देश में रहने वाले लोगों को जाम पिलाएंगे, वो उतना ही उसके ऊपर भी असर होगा और मालिक दयाल का रहमो करम बढ़ता जाएगा। किसी ने पूछा क्या हाथ की जो लकीरें होती हैं इसमें सच होता है? आजकल तो गपौड़ी कहें तो अच्छा रहेगा, पर पहले कभी टाइम था, आज भी कोई हो सकता है, कुछ ना कुछ तीर नहीं तो तुक्का थोड़ा बहुत, इसको ज्ञान कहते हैं, विज्ञान। पर यह नहीं कि 100% सच होता है। आजकल तो गप मारने वाले ज्यादा हैं। किसी को कहते तेरे 100 साल जिएगा, वो 40 जीता है। कईयों को कहा तू 30 साल जिएगा, उसकी 100 साल की उम्र होके मरा। तो ये तो गड़बड़ है। आजकल पैसे का मामला ज्यादा हो गया है। वैसे वे विज्ञान थी किसी जमाने में, इस पे लोग रिसर्च किया करते थे और पैसा नहीं लेते थे। क्या संतों के मन होता है? शारीरिक तौर पे जब कोई भी शरीर बनता है, लेकिन जो गॉड गिफ्टेड होता है उसमें मन नहीं होता, मालिक होता है मन की जगह पे। वैसे तो सबके अंदर मालिक है, लेकिन वहां जाहिर हो जाता है, सतगुरु से जाहिर कर देते हैं। ये किसी ने लिखा है कि पिताजी जो बल्ब फ्यूज हो गए हैं उन पे मेहर करो। वैसे तो कायदा ये है कि जो बल्ब फ्यूज हो जाता है उसको काट के दोबारा उसकी तार लगाना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि यहां राम नाम कारीगर है, वो भगवान कारीगर है, तो वो फ्यूज बल्ब को भी फिर से जगा सकता है। बस वो तौबा कर ले, मान ले कि मैं आगे से नहीं करूंगा, और सच्चे दिल से मान ले। ऐसे नहीं ऊपर से हाँ कान खींचता फिरे, नाक रगड़ता फिरे, सुई वहीं की वहीं, तो वो तो फिर डैमेज हो जाता है फ्यूज, तो क्या फिर मुश्किल है। लेकिन अगर मान ले गलती करके, और मालिक उसे जरूर मुआफ कर देते हैं और फिर से वो लाइट देने लग जाता है। ये सच है। तो ये कहते हैं सिमरन में मन नहीं लगता, चलते फिरते काम धंधा करते सिमरन करो, जरूर मन लगेगा जी। रचना मालिक ने रचाई है, काल को भी मालिक ने बनाया है, और फिर काल से मालिक ने बुत बनवाए हैं। कहते जी इन्होंने थोड़ा भ्रम है इनको, रचना तो मालिक ने रचाई और काल ने कहते हैं बुत बनाए, तो फिर सब कुछ किसने बनाया? चक्कर में पड़ गए।
सब कुछ मालिक ने बनाया है। उसने पहले काल महाकाल को बनाया है, फिर उससे सारी रचना करवाई है। यानी एक तरह से कहें तो मालिक ने ही सारी रचना है, सब कुछ उसी का बनाया है। कई कहते थे काल को क्यों बनाया, बस बात वही है कि आत्मा वापस क्यों नहीं आई, वो लौट के क्यों नहीं आई, आ जाती तो चक्कर ही ना पड़ता। सब मालिक की रजा में है, उसका खेल है जी। कहते जी नचाने वाले के कारण मन नाचता रहता है, फिर आदमी को अच्छा बुरा क्यों कहते हैं? अच्छा नाचता है वो मालिक की वजह से नाचता है, जो बुरा नाचता है वो काल महाकाल की वजह से नाचता है। आदमी में कॉमन सेंस है, सोचने की शक्ति है कि वो पहचाने अच्छाई में, नेकी में, भले कामों में जो नाचता है, मालिक के बिना चल ही नहीं सकता कोई, मालिक की रहमत होती है उस पर। और जो वैसे नाचता है वो मन काल की वजह से नाचता है, इसलिए आदमी को श्रेय तो देना ही पड़ता है। अच्छे में नाचे तो भी कहा जाता है कि नाचता तो आदमी है पर मालिक की दया से, वरना कलयुग में अच्छा तो बोल नहीं सकता, अच्छाई में नाचना तो दूर की बात। और काल का क्योंकि देश है, उसमें अगर फंस गया तो फिर आदमी का मन उसका साथ देता है और मन के पीछे आदमी चलता है, इसलिए आदमी को क्रेडिट जाता है, आदमी को कहा जाता है। पाप वाला घड़ा कितना खाली है, किसी ने ये पूछा है। कईयों का भर गया और कई भरने वाला है, बाकी अल्लाह राम जाने वो ही करने वाला है। जैसे हम मुंबई में गए, महाराष्ट्र में गए, तो वहां के कहीं भी सत्संग करते रहे, सड़कों पे घूमते रहे, राम नाम की खूब चर्चा हुई। मस्ताना जी महाराज कहते रड़ मच गई, तो वहां रड़ मच गई राम नाम की। क्योंकि उन इलाकों में हम जब पहले जाया करते थे, क्योंकि ठेठ मराठी लोग हैं, वो भाषा इतनी समझ नहीं पाते, तब 400, आप यहां देख सकते हैं पवन जी के पास लिखा हुआ है, कहीं 500, कहीं 700, 800, 1000 इतने नाम वाले होते थे। और इस बार कहीं 5000, कहीं 2000, कहीं 4000 से नीचे तो मामला आया ही नहीं। तो वहां पहले 400, 500 ऐसा चलता रहा। तो कहीं किसी के अंदर भ्रम हो कि राम नाम लेने से लोग डरते हैं, कोई डरता नहीं, डरते वही हैं जो काल से जुड़े हुए हैं। राम नाम की जिनके अंदर इच्छा, ना वो डरा ना डरेगा, और वो बढ़ चढ़ के नाम ले रहे हैं और लेते रहेंगे। और जनवरी के महीने में लगभग 1 लाख लोगों ने गुरु मंत्र लिया, ये भी आपको बता दें। कई संगत को गप मार मार के लोग बहका देते हैं, इस बार तो जी कोई नहीं लेता नाम, कोई आता नहीं। 1 लाख लोग, पहले भी भंडारे में ऐसा ही होता था और इस बार भी वैसा ही हुआ है। लगभग 5-4 हजार लोगों का फर्क, क्योंकि सत्संग कई जगह पे हो जाती है। तो और ये जरूरी है कि आदमी अपने अंदर भ्रम पैदा ना होने दे, क्योंकि राम नाम प्यार मोहब्बत का राह कभी रुका नहीं करता, तो वो तो चलता ही रहता है। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है, फिर आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। हाँ जी, चलो भाई। प्रभु प्रेम को देखे ना पूछे किसी की वो जात जी, वहाँ हमलों से होगी ना जात जी, वहाँ हमलों से होगी ना जात जी, वहाँ हमलों से होगी ना जात। प्रभु प्रेम को देखे ना पूछे किसी की वो जात, जीवा अमलों से होगी न जात, जीवा अमलों से होगी निजात। सबको बुलाया, वेद संतों ने सारा बताया, मन जालिम ने सबको बुलाया, लगाई काल ने सब पर घात, जीवा अमलों से होगी निजात, जीवा अमलों से हो
भीलनी के साग बिदर खाया। बिदर लालो भीलनी ने प्रेम कमाया। झूठे बेर भीलनी के साग बिदर खाया। भाई लालो की रोटी है काद जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। प्रभु प्रेम को देखे ना पूछे किसी की वो जात जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। मालिक को लगते हैं भगत प्यारे, भगतों के मालिक काज संवारे। मालिक को लगते हैं भगत प्यारे, भगतों के मालिक काज संवारे। नरसी भगत की बड़ी थी बात जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। करने वाला जो एक ही काम, प्रेम करो और जप लो नाम। करने वाला जो एक ही काम, प्रेम करो और जप लो नाम। होगी मालिक से मुलाकात जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। प्रभु प्रेम को देखे ना पूछे किसी की वो जात जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। शहादत नाम की बात बताई, प्रेम के पीछे छुपाई खुदाई। शहादत नाम की बात बताई, प्रेम के पीछे छुपाई खुदाई। समझे माने ना करे पश्चाताप जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। प्रभु प्रेम को देखे ना पूछे किसी की वो जात जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात।
तेरा ही आसरा। तो भजन के आखिर में आया जी, भेद संतों ने सारा बताया, पर मन जालिम ने सबको भुलाया, लगाई काल ने सब पर घात जी। संत पीर फकीर तो सारा भेद बता देते हैं, आदमी के अंदर क्या चलता है, बाहर क्या चलता है, दुनिया में क्या चलता है, और जो टाइम है, आज जो समय है, उसमें क्या चलता है, ये सब कुछ संत बता देते हैं। कोई पर्दा नहीं रखते। अकेला आदमी सामने आए तो पर्दा रखते हैं, पर सत्संग में तो सारे पर्दे उड़ा देते हैं। हर चीज बताते हैं, हर बात बताते हैं, पर कितनी हैरानी की बात है, फिर भी मन कईयों को समझ में नहीं आने देता। वो सोच लेता नहीं, मुझे नहीं, फलां आदमी को, फलां को कहा होगा। नहीं भाई, सत्संग वही होता है जिसमें लगे कि मुझे कहा है। कोई ना कोई बात तो जरूर फिट बैठती, चाहे भक्ति क्यों ना हो। सत्संग नाम ही उसी का है, हर बात का जवाब मिलता है। ये मुर्शिद कामिल के रहमो करम से संभव। तो भेद संतों ने सारा बताया, पर मन जालिम ने सबको भुलाया। मन ऐसा पोछा फेरता है कि सब कुछ भुला देता है। आजकल बच्चों के पास आधुनिक शिक्षा है, कंप्यूटर युग है, लेकिन पहले जब हम भी पढ़ा करते, पहले भी पढ़ा करते लोग, तो फटियां वगैरह होती, उसमें दोमट माटी, मुल्तानी माटी से लेप करते पहले बढ़िया, और उसको हवा में सुखा लेते, सफेद सफेद हो जाती। अब फिर कलम होती और शाही होती। शाही क्या होती, टिकियां होती, उनको पीस के शाही बना लेते, और फिर उसमें कलम से यूं लिखते बढ़िया बढ़िया अक्षर। शौक होता, कई लड़के थे, ये शौक होता, देखते किसको ज्यादा नंबर देंगे टीचर। हैंडराइटिंग के भी नंबर होते थे, तो फिर बहुत खूबसूरत लिखते, अपनी तरफ से जोर लगाते, पहले कच्ची पेंसिल से लाइनें लगाते कि एक लाइन में रहे, इधर उधर ना हो जाए। फिर लिखने के बाद कच्ची जो खाली जगह होती में उसको जो रबड़ होती उससे साफ कर देते, और फिर दिखाते, तो टीचर देखता और नंबर दे देता, बड़ा खुश होता। बस दिखाने की देर थी, पानी पे जाते और एक अंजुली भरी उसमें पोछा मार देते, काला पीला सब एक हो जाता, बड़े अजीबोगरीब मामला हो जाता। तो वही हाल है, संत बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से अक्षर लिखते हैं, शिक्षा देते हैं, कठोर शब्द भी कहते हैं, सख्त अल्फाजों का भी इस्तेमाल करते हैं, पर ऐसा मन जालिम है, ऐसा गिरा हुआ है कि सुनेगा उस समय तो मानेगा, हाँ हाँ मुझे कहा है, और किसको कहना है, अरे तुझे कहा है तो बुराइयां हैं तो उसे निकाल डाल। पर मन जाके कहता ना ना, बेइज्जती हो जाएगी, अपने जो स्टैंड ले लिया तो ले लिया, अब नहीं हिलने का, बस फट्टी पोंछ देता है संतों के वचनों की। भागों वाले वो जीव हैं, नसीबों वाले हैं जो वचन सुन के अमल करते और मन की फट्टी पोंछ देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, मालिक के प्यारे होते हैं। तो ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है जी। तो वरना मन जालिम सताता रहता है। बिदर लालो भीलनी ने प्रेम कमाया, जूठे बेर भीलनी के साग बिदर खाया, भाई लालो की रोटी है खात जी। तो इस बारे में कहानियां हैं कि बिदर जी थे, वो कृष्ण जी के बहुत भगत थे, और उनके जो घर से थी वो भी बहुत बड़ी भगत थी। कहते हैं कृष्ण जी एक बार बिदर जी के यहां गए, बिदर जी घर पे नहीं थे, और हालांकि इसके पीछे दुर्योधन जैसे बुराई के प्रतीक लोग तड़फ उठे कि हैं, क्योंकि पहले दुर्योधन ने निमंत्रण दिया कृष्ण जी को कि आप आइए हमारे यहाँ भोजन कीजिए, हमारे बुआ के बेटे हैं आप आइए, लेकिन वो तो सिर्फ बुआ का बेटा या चतुर या पता नहीं क्या क्या बोलता था, गलत बोलता था। लेकिन कृष्ण जी कहते ना भाई मैं तो बिदर जी के जाऊंगा। वो एक मंत्री थे, छोटे थे, वो तिल मिला गए सारे कि हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया। बिदर जी के यहाँ पे गए, कहते उनके घरवाली जो थी बड़ी मस्त थी, उनके प्यार में, उनकी मोहब्बत में। बिदर जी थे नहीं, तो कृष्ण जी जाके बैठे और वो उनके घर से जो बीवी थी सामने बैठ गई, बस दर्शन किए जाए, और केले के जो छिलके थे वो तो कृष्ण जी को दे दें, और जो गुद्दा गुद्दा था वो फेंक रही, और कृष्ण जी वो केला खा रहे हैं, और वाह छिलका छिलका खा रहे हैं, कह रहे हैं वाह भाई वाह, ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं देखा, कमाल का स्वाद है, गजब का स्वाद है। अब वो मस्त वो और बढ़िया करे, छिलका में थोड़ा बहुत भी गुद्दा बचे वो भी फेंक दे, बिल्कुल छिलका छिलका। इतने में बिदर जी आ गए, उन्होंने देखा है ये क्या चल रहा प्रोग्राम, दूर से देखा हाथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिदर जी बहुत प्यार करते थे कृष्ण जी को।
तो वो भगवान मानते थे, सही जानते थे। तो जब उन्होंने देखा ये लीला कौतुक क्या हो रहा है, गुद्दों के ढेर लगे हुए हैं और छिलका एक भी नहीं, देखा ध्यान से तो छिलका तो कृष्ण जी खा रहे हैं। तो वो गए और कहने लगे, या बुद्धू ये क्या कर रही है? कहने लगी, जी क्या कर रही हूँ स्वामी? कहने लगी, आप छिलका कृष्ण जी को खिला रहे हैं और गुद्दा फेंक रहे हैं जो उसके अंदर से निकलता है। देखा तो गुद्दों का ढेर लगा हुआ और छिलके सारे खा गए। मुआफी मांगी, तौबा किया और फिर केला दिया, गुद्दा दिया केले का। तो कृष्ण जी ने खाया और कहने लगे, भाई वो वाला स्वाद तो नहीं है पर वैसे स्वाद है। तो उनके जाके साग खाया कि आपके यहां साग खाएंगे। पास बिठाया विदुर जी को, बेअंत प्यार दिया, बेअंत मोहब्बत थी। तो इसी तरह भीलनी की बातें आपको सुनाई हैं। और श्री गुरु नानक देव जी महाराज लालो जी के यहाँ पे गए, जबकि और बड़े बड़े ओहदेकारों ने यज्ञ किया, उसमें बुलाया, नहीं गए और उनकी रोटी तक निचोड़ के दिखा दी। ये कहा जाता है कि वहां खून नजर आ गया उनको, और जो लालो की रोटी थी सूखी हुई रोटी, बिल्कुल टुकड़े, उनमें दूध टपक रहा था। तो कहने का मतलब, जो गुरु है, अवतार हैं, संत हैं, उनको अपने भक्त प्यारे लगते हैं। अमीरी गरीबी से मतलब नहीं। कोई राजा भक्त है तो वो भी प्यारा है, और कोई गरीब है वो भी प्यारा है। बस जो जितना तड़प से प्यार करता है, आपको बताया, आप एक कदम बढ़ो तो वो हजारों कदम आता है, बस इसी में सब कुछ आ गया। तो ये इंसान के भावना है, जैसी भावना है। ये जरूरी नहीं है कि आप पास रह के सब कुछ पीर फकीर से हासिल कर सकते हैं। अगर तड़फ है, चाहे 7 समुद्र पार बैठे हो, मालिक वहां भी दया में रहमत के ढेर लगा देते हैं। मालिक को लगते हैं भक्त प्यारे, भक्तों के मालिक काज संवारे, नरसी भक्त की भरी थी भात जी। इस बारे में लिखा बताया है। पहाड़ों उजाड़ों में और समुद्रों के अंदर और उससे पार गुरु का हाथ शिष्य के सिर पर रहता है और शिष्य की संभाल करता रहता है। कूंज अपने बच्चों को छोड़कर दूर चली जाती है, पर दिल बच्चों में रखती है। कच्छू अंडे खुशकी में देकर पानी में रहता है, वो ध्यान से अंडों को पकाता रहता है। इसी तरह गुरु शिष्य को हमेशा अपनी नज़र में रखकर उसकी पालना करता है और शिष्य को जिये से संवारता रहता है, ताजो शिष्य त्रैगुण आत्मक अंडे से बाहर निकल आए। तो गुरु उस मालिक से दया में रहमत मांगता है अपने शिष्यों के लिए, मालिक की औलाद के लिए। जैसे कहते हैं, बछड़ा घर में और गऊ 4 कोस दूर भी चल रही हो तो उसका ध्यान बछड़े में रहता है। आजकल तो पता नहीं, पहले माता बहनें 3-3 मटके सिर में रख लेती, पानी दूर से लाना पड़ता, बहुत ताकतवर होती थी। आजकल तो सोते सोते ही टांगे बाहें दर्द होने लग जाती हैं। नहीं, बच्चे बताते हैं, नौजवान बुजुर्गों का तो हाल इससे भी बुरा होगा, जो ये बच्चे जब बुजुर्ग बनेंगे। मालिक रहमत करे कि अच्छे हो जाएं, तंदुरुस्त हों। नहीं तो सोए एक तरफ सोए रहे तो सुबह उठते हैं मोटा ऐसे हो जाता आधा। लेकिन वो भी औरतें थी, बहनें थी, 3-3 मटके लेती और 5-5 किलोमीटर से बातें करते हुए फटाफट पानी लेके आ जाती। मटका नहीं गिरता था, खूब बातें होती थी। क्यों? क्योंकि उनका सारा ध्यान, कंसंट्रेट जो था वो मटके में रहता था। तो वैसे आप संसार में बातें करते रहो, घूमते रहो, काम धंधा करते रहो, लेकिन कंसंट्रेट, सारा ध्यान अपने ओम हरि अल्लाह मालिक सतगुरु में रखो, तो वो आपकी संभाल बेअंत करेगा, हर हद से पार करके करेगा। वो करता है, वो अपना ध्यान रखता है। आप रखो ना रखो आपकी मर्जी है, लेकिन वो आपका ध्यान जरूर रखता है। क्योंकि आप उसके हो, ये आपको मान हो ना हो, पर आप उसके हैं, ये उसको मान जरूर है, और वो मान कभी नहीं तोड़ता। माता कुमाता नहीं होती, हालांकि कलयुग में हो रही है, लेकिन फिर भी कहावत है, माता कुमाता नहीं होती। बेटा जो है वो कपूत हो सकता है, पूत कपूत हो सकता है। वही हाल है संत का और एक शिष्य का। शिष्य चाहे कुछ भी करता फिरता है, पर जो गुरु मुर्शिद कामिल आखिर वक्त पे तो उसकी संभाल करता ही करता है। जो सजा है, जो मर्जी हो, उसको साफ पाक करके लेके जाता है। हाँ, अगर किसी के लिए वचनी हो जाए तो वो नरकों में जाएगा ही जाएगा, उसे कौन बचाए। कहते हैं भक्त की बांधी भगवान भी नहीं छुड़ा सकता। भगवान कहता है, अगर भक्त मैं बांध दूं तो मेरी बांधी
संत छुड़वा देते हैं। भक्त प्रार्थना करता है कि मेरा भगवान रूठ गया, वो गुरु के पास जाता है, गुरु से मिन्नत करता है, और गुरु और भक्त मिलके मालिक से प्रार्थना दुआ करते हैं। तो भगवान कहता है मैं अपने भक्त की बात सुनता हूं, मेरी बांधी भक्त छुड़ा सकता है, लेकिन जब भक्त बांध दे तो भगवान भी नहीं छुड़ा सकता। अगर संत कोई वचन कर दे किसी को तो तीर हो सकता है गया हुआ वापस आ जाए, जुबान से निकली बात भी, हालांकि वापस नहीं आता तीर भी और जुबान से निकली बात भी, पर हो सकता है वो भी वापस आ जाए। संत अपने वचन आप वापस कर लें तो कर लें, वरना जो वचन कह दिए वो वापस नहीं आते। ये हकीकत है। हाँ, वो अपनी इच्छा से वचन वापस कर लें, क्योंकि वो मालिक से जुड़े हैं, मालिक रहमत करता है, उनको ताकत देता है तो वापस हो जाते हैं, अन्यथा बड़ा ही मुश्किल है। तो भाई मालिक को लगते हैं भक्त प्यारे। आज आपको काफी समझाया, सख्त अल्फाज भी कहे, बहुत बातें कही। इसका मतलब ये नहीं कि किसी से कोई वैर विरोध है, इसका मतलब कि अगर प्यार से नहीं समझते तो इन शब्दों से समझ जाओ, और समझ के आप क्या बनोगे? भक्त। और भक्त बनोगे तो मालिक के रहमो करम से माला माल हो जाओगे। बताओ फकीरों को इसमें क्या किसी से विरोध हुआ? क्या किसी को गलत कहते हैं? सिर्फ सुधारने के लिए, समझाने के लिए। प्यार है तभी समझाते हैं, मोहब्बत करते हैं तभी समझाते हैं। और मोहब्बत इसलिए करते हैं, जो सतगुर प्यार, सतगुर से, अल्लाह वाहिगुरु से मोहब्बत करेगा उसकी औलाद से नफरत नहीं कर सकता। तो यही हकीकत है। संत न छोड़े संत ही, चाहे लाखों मिले या संत। संत कभी भी अपने राह से नहीं हटते, उनका काम दुआ करना है, प्रार्थना करना है। करने वाला जो एक ही काम, प्रेम करो और जप लो नाम, होगी मालिक से फिर मुलाकात जी। इस बारे में लिखा बताया है जी। सत्संग एक जबरदस्त रूहानी स्कूल या कॉलेज है, जहां प्रेम और नाम से जुड़ने का अमली सबक पढ़ाया जाता है। सत्संग एक अजीब कारखाना है, जहां इंसान बनाया जाता है और सब आलाइशों से पाक करके उसको मालिक से जुड़ने के काबिल बनाया जाता है। सत्संग एक उत्तम तीर्थ है, जहां जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। करने वाला जो एक ही काम, प्रेम करो और जप लो नाम, होगी मालिक से फिर मुलाकात जी। यही है काम आपका करने वाला। सबसे प्रेम करो बेगर्ज निस्वार्थ भावना से, और मालिक का नाम जपो तो मालिक से मुलाकात होगी। जिनके अंदर दिलो दिमाग में खोट आ जाता है, जो गिर जाते हैं अपने इंसानियत के दर्जे से, उनका जीवन नरक बन जाता है, तड़पते रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। तो ये मालिक की कृपा है, सच्चे रहबर की कृपा है। आप जो अपने राह पे दृढ़ता से खड़े हैं, और मालिक से दुआ है आप खड़े ही ना रहें, बल्कि इस राह पे भागते चले जाएं, ताकि मालिक और रहमो करम से आपको माला माल करते चले जाएं। क्योंकि कदम बढ़ाना और भागना बड़ी बात है। सतगुर मालिक के प्यार मोहब्बत के राह पे भागोगे तो मालिक की स्पीड आप कई गुना आपसे बढ़ जाएगी और आपके पास आ मिलेगा, और खुशियों से ऐसा नवाजेगा, ऐसा नूर बख्शेगा, जरूर बख्शेगा, जिससे आपके अंदर बाहर के गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां पल में दूर हो जाएंगी। तो कभी भी दिलगीर ना बनो, कभी दिल ना छोड़ो, कभी भी मन के कहने ना चलो, और मनमते लोगों की ना सुनो, परवाह ना करो। क्योंकि हाथी कभी परवाह नहीं करता। जब वो गली में जाता है, कभी तो मुर्गा वांग देता है और कभी कुत्ता काटने को आता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, पर हाथी कान यूं हिलाया और चलता चला जाता है। तो इसी तरह जो मालिक के प्यारे कहलाते हैं, कोई कुछ भी कहता फिर आपको कोई दोष नहीं लगेगा, बोलेगा उसी के ऊपर झड़ता जाएगा वो सारा पाप, उसी की झोली में पड़ता जाएगा वो सारा पाप, और आपकी झोली में आएगी मालिक की दया में रहमत, उससे माला माल होते जाएंगे। मत टेंशन किया करो कि मुझे कुछ सुनना पड़ता है। जो गलत बोलेगा वो उसी की झोली में पड़ेगा, आपके कानों से निकल के भी आपकी कानों की मैल भी उसके अंदर समा जाएगी। आप फिक्र क्यों करते हो? वो बख्शिश करने वाला जो मर्जी बख्श दे, वही करवाता है सब कुछ। सो ये टेंशनें छोड़ दीजिए, मत छोटे छोटे मुंह कीजिए, बल्कि
रूहानियत से और नूर से महक जाओ, क्या लेना है किसी से। अब बस गैरत अणक से प्यार मोहब्बत की राह पे चलते जाओ तो जरूर मालिक के दर्शन पाओगे, जरूर दया मेहर के काबिल बन जाओगे। और भजन के आखिर में आया, शाह सतनाम जी बात बताई, प्रेम के पीछे छुपाई खुदाई, समझे माने ना करें पश्चाताप जी। समझो मानो ना करें पश्चाताप जी। समझो मान लो, पश्चाताप ना करो। डन इज डन, इंग्लिश में कहावत, हो गया सो हो गया, पर जो रह रही है उम्र उसमें तो ना होने दो कुछ गलत। जो गुजर गया सो गुजर गया, पर जो रह रही है उसको मालिक के नाम से, उसके प्यार मोहब्बत के नाम से आप कुर्बान हो जाओ। वो कुर्बान नहीं होने देगा, बल्कि वो आप पे कुर्बान हो जाएगा। वो आपको मोहब्बत से माला माल कर देगा। क्योंकि कोई मालिक का आशिक होता है तो मालिक उसका आशिक हो जाता है। आप कुर्बान कैसे होंगे? क्या आप मालिक को दर्शन देंगे? नहीं, मालिक कुर्बान होगा, यानी मालिक आपके अंदर प्रगट हो जाएगा, आपको दर्शन दे देगा। इसका मतलब यह है, कोई और मतलब नहीं है। कहीं कोई आप और मतलब, क्योंकि निकालने में कई भाई और मतलब निकालने लगते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आदमी कुर्बान नहीं हो सकता। जज्बा अंदर आ जाए कुर्बानी का, भावना पैदा हो जाए, तो मालिक फिर उसके अंदर प्रगट हो जाता है, सारे बंधनों को तोड़ के उसको दर्श दीदार देने लग जाता है। तो यही हकीकत है, यही वास्तविकता है। इस बारे में लिखा बताया है, संतों के मत में प्रेम की ही शिक्षा है। प्रेम और मालिक एक ही चीज हैं। प्रेम मालिक है और मालिक का रूप प्रेम है। संतों और औरों के अंदर यदि कोई भेद है तो केवल प्रेम का ही है। वो प्रेम देहधारी होते हैं और इसी की दात बख्शते हैं। वो सब पुण्यवानों और पापियों से प्यार करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं, क्योंकि प्रेम ही सच्चा मजहब है। तो यही मुर्शिद कामिल ने भजन के आखिर में शाह सतनाम जी बात बताई, प्रेम के पीछे छुपाई खुदाई, प्यार मोहब्बत के पीछे मालिक छुपा हुआ है। समझे माने ना करें पश्चाताप जी, कि समझ के मान जाओ। पश्चाताप करने का क्या फायदा? गलती हो गई इंसान से, मान ले सच्चे दिल से और फिर से तौबा कर ले तो मालिक मुआफ कर देता है। आदमी गिरता चला जाता है और वो हाथ पकड़ाता जाए, माफी मांगता जाए, तो मालिक उसे हर बार खड़ा कर देता है। तो आदमी को टेंशन नहीं लेना चाहिए, बुराइयां छोड़ देनी चाहिए, तो मालिक की दया में रहमत जरूर बरसती है। तो एक प्रश्न और किसी ने पूछा है जी, कि कई बार सत्संगी प्रेमी जो होते हैं वो अपनी लड़कियों की शादी किसी ऐसे परिवार में कर देते हैं जो नशा करने वाले हैं, मांस खाने वाले हैं। तो क्या ये माँ बाप की गलती है या कर्मों में लिखा है? दोनों बातें हैं। माँ बाप की भी, अगर माँ बाप ने सत्संगी हैं, क्योंकि आदमी को अधिकार है कर्म बनाने का, तो वो चाहते तो कर्म बना सकते थे, बदल सकते थे। भगवान ने ये ताकत दी, अच्छे नेक जगह पे शादी करके और भाग दौड़ करके तो ये कर्मों से बचा जा सकता था। पर कर्मों का दायरा जब जोर डालता है, आदमी कई बार मालिक का नाम नहीं लेता और वो कर्मों के नीचे दब जाता है। तो दोनों बातें इसमें हैं, कर्मों का भी होता है, लेकिन अगर सुमरण करने वाले दंपति है, परिवार है, तो वो कर्मों का फल बदल भी सकती है। ये मालिक ने अधिकार दिया है। और जो भी साथ संगत चल के आई है इस घोर कलयुग में, बुराई के युग में, आपने प्रीत, अपना प्यार, अपनी लिव अपने सतगुरु मालिक से, अल्लाह परमात्मा गॉड खुदा रब से लगा रखी है। तो उस मालिक से यही दुआ है कि एक सत्संग नहीं कई गुना बढ़ के आपको फल बख्शता रहे। जैसे बुराई बढ़ती है वैसे आप लोग प्यार मोहब्बत में बढ़ते जाएं, तो खुशियों से भी झोलियां भरते जाएं। वो मालिक ऐसी दया करे, ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं जी। तो अब थोड़ा सा समय बैठना है और जाते समय जो गाड़ियां आप लेके आते हैं आराम से लेके जाना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी, सीट टू सीट सवारी हो। और जब तक घर नहीं पहुंचते, मालिक से प्रार्थना दुआ है आपकी हाजिरी सत्संग की तरह लगती रहे जी। तो अब थोड़ा सा समय सज रहना है, फिर जैसे सेवादार भाई बताएंगे अमल करना है जी।